वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट के पेपर नंबर जो फर्स्ट है, सभी को करना है। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चन करते रहेंगे। मैं भी पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ते रहिए मेरे साथ में। चलें, वो कह रहा है NMEICT स्टैंड्स फॉर। क्या वो नेशनल मिशन ऑन ई लर्निंग थ्रू ICT, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, नेशनल मिशन ऑन ई गवर्नेंस थ्रू ICT, नेशनल मिशन ऑन ई कॉमर्स थ्रू ICT। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है? बी है हमारे पास। इसका मीनिंग है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। देखें एक बार इसे पढ़ेंगे। NMEICT स्टैंड्स फॉर नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये बता रहा है इट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2009 एंड इट हैज बीन एडवाइज्ड एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू लीवरेज द पोटेंशियल ऑफ ICT in teaching and learning process for the benefit of all the learners in higher education institution in any time anywhere mode। यानी कहीं पर भी बैठ के आप पढ़ सकते हैं इस मोड के थ्रू। कह रहा है कि ICT in teaching and learning process for the benefits of all the learners in higher education। क्या है? हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन एनी टाइम एंड एनीवेयर मोड। एनी टाइम जैसे हम लोग इस टाइम जूम से पढ़ते हैं, ठीक है ना, आप लोगों ने देखा हो। तो बहुत सारे हैं। तो क्या है, आपको याद रखना, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। नेक्स्ट पूछता है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। इन ए कंप्यूटर ए बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ, कितने बाइट होते हैं? ए बाइट में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कंठस्थ कर लो। एक ए बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। कई बच्चे 10 लगाते हैं, 10 बड़ा कॉमन सा है ना, तो इसलिए 10 लगाते हैं। नहीं, आप एक बार याद रख लो, ए बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में कितने बिट्स होंगे? 8। ठीक है, करेक्ट। कभी पूछ ले कि 8 बिट्स है हमारे पास, तो कितने बाइट के बराबर है? तो आपको याद रखना है वो किसके बराबर है? ए बाइट के बराबर, एक बाइट के बराबर। करेक्ट। तो एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लें तो और ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। थोड़ा और ज्यादा अच्छा पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा एग्जाम चला जाएगा। करेक्ट। तो आंसर सी है। इन ए कंप्यूटर ए बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स, ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ ए 0 और 1। बाइट्स आर द स्मॉलेस्ट, ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि स्मॉलेस्ट ऑपरेबल यूनिट्स ऑफ स्टोरेज क्या है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, तो आपको याद रखना है वो क्या है हमारे पास? बाइट। करेक्ट। समझ आती है बात? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। उठा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमन। लोगों के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर कैंसर किस फॉलोइंग पोल्यूटेंट बता दी उसने? ओजोन, पेस्टिसाइड्स, मरकरी और लीड। तो आपको याद रखना है जो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो क्या है, जिसकी वजह से ज्यादातर कैंसर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमन्स। देखें, पीपल हु आर एक्सपोज्ड टू पेस्टिसाइड्स आर एट ए ग्रेटर रिस्क टू डेवलप कैंसर। ठीक है, मैनी स्टडीज हैव शोड पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन पेस्टिसाइड एक्सपोजर एंड ह्यूमन कैंसर। आपको याद होगा, देखना, कुछ लोग, कुछ वीडियोस आपने देखी हो, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो तरबूज वगैरह में इंजेक्शन लगाते हैं उनको ग्रीन करने के लिए, ताकि वो अंदर से लाल निकले। घिया को और बड़ा करने के लिए इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, जो खेत वगैरह होते हैं, पेस्टिसाइड का मीनिंग है कीटनाशक डाल देना। ठीक है, जैसे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए खेतों के अंदर कीटनाशक डाले जाते हैं। ठीक है, तो क्या है वो? पेस्टिसाइड्स। तो उससे अगर वो होता है तो कैंसर बनने के सबसे ज्यादा चांस बनते हैं। करेक्ट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। क्या कह रहा है? इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर, माइक्रोफोन, कीबोर्ड और जॉयस्टिक।
ठीक है, मॉनिटर, यानी इसका आंसर क्या है हमारे पास, ए जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। मॉनिटर्स कॉमनली यूज्ड एज विजुअल डिस्प्ले। आपने देखा होगा कंप्यूटर पे काम करते हैं, विजुअल डिस्प्ले देखने के लिए काम करते हैं। वीडीयू कहते हैं, इज द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। एन इनपुट डिवाइस इज ए पेरिफेरल piece of computer hardware equipment used to provide data and control signals to an information processing system such as computer or information appliances. Example of inputs क्या क्या हो सकते हैं devices के अंदर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन और जॉयस्टिक। ये क्या है सारे के सारे कीबोर्ड। तो क्या ये कीबोर्ड वगैरह क्या है, ये सब क्या होते हैं, इनपुट्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम इनपुट देते हैं। ठीक है, कीबोर्ड से टाइप करते हैं, माउस को चलाते हैं, स्कैनर से स्कैन कर लेते हैं, करेक्ट। तो क्या है हमारे पास आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट। तो मॉनिटर जो है हमारा इनपुट नहीं है। चले जी देखिए क्वेश्चन नंबर 21। भाई साहब राजनीति से भी क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन दी लोकसभा, यानी एमपी की सीट पूछ रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। तो आपको बताया, ऑप्शन बताया, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु। आपको ध्यान रखना है बी इज इन चारों में, बी में यानी लोकसभा की सीट सबसे ज्यादा है, यानी महाराष्ट्र में, इन चारों में। तो बी यानी इज द करेक्ट आंसर। अमंग द गिवन स्टेट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स आर इन महाराष्ट्र 48। इन चारों में सबसे हाईएस्ट किसकी है, महाराष्ट्र की 48 है, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल 42 है, तमिलनाडु की 39 है और राजस्थान में 25 है। और दिल्ली की बता दूं, दिल्ली में 7 हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स दैट इज 80। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की 80 सीटें कंसिस्ट करती हैं। यही राजनीति पूरी उत्तर प्रदेश ही यही बता देता है कि कौन राजा बनेगा और कौन नहीं बनेगा। यानी जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया उसने सब पूरा हिंदुस्तान जीत लिया, करेक्ट। तो इट मींस यानी इसके अंदर जो आंसर जो है हमारा, इसमें अगर मान लीजिए हमारे पास इसको हटा करके उत्तर प्रदेश होता है, उत्तर प्रदेश हाथों हाथ लगा देते, हाईएस्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, स्टेट्स में, करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट्स ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ ए टीचर। ग्रेट स्ट्रेंथ बता रहा है टीचर की, फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, सेटिंग एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल सेट करते हो अच्छे, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से एग्जाम्पल्स है आपको बता दे रहे हैं। जैसे लॉ पढ़ा रहे हैं तो लॉ में हमने आपको एग्जाम्पल बताया कि ऐसे उसने उसकी चोरी की, ये हुआ, तो ये धाराएं आपको याद रह जाएंगी, ठीक है। विलिंगनेस टू पुट एजम्पशन टू द टेस्ट, विलिंगनेस टू पुट एजम्पशन टू द टेस्ट, एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स, कोई गलती है उसको एक्नॉलेज करता है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो इसके अंदर जो मेरे को डाउट लग रहा है, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है, यानी कि इसका आंसर जो होना चाहिए वो सी है, और देखिए सी ही है। फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट, वो कह रहा है स्टेटमेंट 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। एज फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए टीचर इन इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट विल टेक अ टीचर अवे फ्रॉम एक्टिव टीचिंग। मतलब अगर वो फुल टाइम उसको इंस्टीट्यूशन में ही संभालने में लगेगा, दूसरे टीचर कहेंगे सर ये लड़ियां लगा देना, ये दिवाली आ रही है, इसमें हेल्प करो, ठीक है। तो अगर वो इस तरीके से रहेगा तो वो क्या पढ़ा पाएगा। देखें, मैनेजमेंट विल टेक ए टीचर अवे फ्रॉम एक्टिव टीचिंग, एक्टिव टीचिंग कहां रह जाएगी उसकी। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या है, सी, यानी 2, 3, 4, यानी एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स, विलिंगनेस टू पुट एजम्पशन टू द टेस्ट और सेटिंग एग्जाम्पल्स, ये तीनों उसके अंदर होनी चाहिए। एट्रीब्यूट्स होने चाहिए ग्रेट टीचर के लिए, यानी फर्स्ट वाला नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट में ही घुसा रहा है, नहीं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। देखें जी क्वेश्चन नंबर 52 है, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। अनिल आफ्टर ट्रेवलिंग 6 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस रियलाइज दैट ही हैज ट्रेवल्ड इन रॉन्ग डायरेक्शन। गलत चला गया भाई। ही टर्न एंड ट्रेवल्ड 12 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट की ओर चला, टर्न राइट एंड ट्रेवल्ड 8 किलोमीटर टू रीच दिस ऑफिस। द स्ट्रेट डिस्टेंस ऑफ द ऑफिस फ्रॉम दिस हाउस। अब वो पूछ रहा है द स्ट्रेट डिस्टेंस बताओ उसके घर से और ऑफिस के बीच का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द पाथ फॉलोड बाय द अनिल, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इस तरीके से बनता है। तो ध्यान से देखिए वो कहां पर था, जस्ट सपोज करिए वो ए पॉइंट पे था यहां पर, करेक्ट।
अब वो क्या चला गया, गलत चला गया। कहां जाना उसे, यहां था, यहां चला गया। कितना, बी साइड में, कितना 6 किलोमीटर। फिर उसको याद है, अरे दद्दा मैं तो गलत चलाया। फिर उसने क्या करा, फिर यहां से वापस चला, कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर, यानी 6 ये चला और 6 ये चला। फिर वहां से वो घूमा, फिर उसने कहा टर्न राइट, राइट ले लिया उसने, लेफ्ट नहीं लिया, राइट लिया और 8 किलोमीटर तक चला गया। करेक्ट, ध्यान से समझना। तो यानी 6 और 6 12 डिस्टेंस हो गया और यहां का 8 किलोमीटर। अब वो पूछ रहा है इस बिंदु से इस बिंदु का रास्ता बताइए, यानी ये इसका ऑफिस है और ये इसका हाउस है, तो इसका डिस्टेंस बताएं। आपको याद होगा यार, ये पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी यार, बड़ा परेशान करती है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग देखें, आप यहां आ जाइए, एक बार सीखना तो पड़ेगा भाई, दोबारा तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, दिख रहा है यूजीसी नेट। चलें, देखा, लेट द पॉइंट ऑफ ए शोज अनिल हाउस। ए जो है अनिल हाउस, मैंने आपको बताया, फ्रॉम वेयर द ट्रेवल्ड 6 किलोमीटर अप टू पॉइंट बी एंड रिटर्न बैक टू दी सेम डायरेक्शन अप टू 12 किलोमीटर एंड पॉइंट डी इज द हिज ऑफिस। यही था। तो ए और बी आपको याद होगा कितना था, 6 किलोमीटर। ए और बी कितना था, 6 किलोमीटर। ठीक है, कितना डिस्टेंस था, 6 किलोमीटर का। तो आपको याद है ए और बी का, और बी और सी टोटल कितना हो गया था, 12। देखो एक बार और दिखा देता हूं मैं आपको जो वो कह रहा है। ए और बी कितना था, 6 किलोमीटर, और बी और सी कितना हो गया, 12 किलोमीटर, और डी और सी कितना हो गया, 8 किलोमीटर। करेक्ट। तो इसमें से अगर मैं ए सी अगर निकालूं तो आपको पता है 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो ए डी पता करना है, तो ए डी पता करने के लिए वही 10th वाला फॉर्मूला क्या था, पाइथागोरस प्रमेय। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, ठीक है, बाय पाइथागोरस प्रमेय। ए डी स्क्वायर हमें पता नहीं है, डी सी कितना था हमारा 8, ये आ गया 8, और ये कितना हो गया 6 हो गया। टोटल ऐड कर लो, इनको क्या हो गया 100, 100 का स्क्वायर कर दो तो क्या आ गया 10 किलोमीटर। इट मीन्स इसका आंसर कौन सा है जी, सी ए, यानी कितना 10 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। लेकिन कुछ बुड़बक क्या करेंगे, इसको लगाएंगे, कहेंगे जी 6 पहले यहाँ चलेगा फिर 8 ये, तो कितना होगा 14 किलोमीटर। लो जी यही चाहिए। और याद रखना जो लगेगा ना एग्जाम में ठीक है वही गलत होगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से चलिए। देखें जी, इन अ सर्टेन कोड मथुरा इज कोडेड एज द कोड ऑफ होटल्स विल बी। देखें मथुरा का वृंदावन बना दिया इन्होंने। देखो ध्यान से करना है हमने। देखिए ये पीछे चल रहा है, एम जो है पीछे है, ठीक है, तो हमें क्या चलना पड़ेगा, पीछे से चलना पड़ेगा। जे के एल एम, तो के एल एम, बात समझ रहे हैं, ध्यान से समझना है। क्या पता है, जे आ रहा है पहले, ठीक है, और के एल एम जब ही तो आ रहा है एम, यानी थर्ड प्लेस पे, ठीक है। फिर एक्स के बाद अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, ध्यान से समझेंगे, तो x के बाद क्या आ रहा है, y z, देन क्या आएगा a। फिर q के लिए ढूंढेंगे, तो q के लिए क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, t के लिए, सॉरी पीछे देखेंगे तो देखिए q r s t आ गया, बात समझ रहे हैं, जब मथुरा बना। e है, फिर e के बाद क्या आएगा, f g h, ये लो जी h। इसी तरीके से ये 3 3 3 माइनस में चल रहे थे, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, पीछे चलना पड़ेगा। तो जब h है हमारे पास तो e तो है, f g h, तो ये हो गया h बन गया, ठीक है, तो ये आ गया e। फिर देखो और पीछे चलो, l m n o, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 पीछे चलेंगे तो क्या हो गया l, 2 छोड़ के। फिर पीछे चलो, ठीक है, Q R S T, R S हो गया, तो फिर क्या आ गया T आ गया, करेक्ट, तो ये हो गया Q, ठीक है। फिर पीछे चलो 2 छोड़ के, क्या आ गया B आ गया। फिर देखो I आया, J K, तो फिर क्या आ रहा है हमारे पास L, तो इसका मतलब क्या आएगा I। तो इसी तरीके से अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, E L Q B I P, E L Q I B। बहुत ध्यान से पैटर्न को करना पड़ेगा जी, हलवा नहीं है कि कोई भी खा लेगा, लेकिन करना बहुत ध्यान से पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, जब भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 एक और ले रहे हैं।
वन डे प्रकाश लेफ्ट होम, प्रकाश ने घर छोड़ दिया, एंड वॉकड 10 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। आपको ध्यान रखना है, करने से पहले एक बार इसको जरूर बना लें, ठीक है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, करेक्ट। अब क्या करना है हमने, टर्न, वो क्या हुआ, टूवर्ड्स साउथ की ओर चला। मान लो ये पॉइंट है उसके घर का, ये पॉइंट उसके घर का है, और वो क्या किया, साउथ की तरफ कितना चला है, 10 किलोमीटर्स, करेक्ट। और फिर उसके बाद ध्यान से देखें दोबारा से, वन डे प्रकाश लेफ्ट होम एंड वॉकड 10 किलोमीटर, कितना चला, 10 किलोमीटर, यानी ये उसका पॉइंट है होम का सॉरी। और वो कितना चला है, 10 किलोमीटर साउथ की तरफ, साउथ की तरफ चलने दो उसे, चलता गया, कितना चला गया, 10 किलोमीटर। टर्न राइट, और ये यहां से घूम गया, और कितना, 5 किलोमीटर चल दिया, चलता रहे भाई। टर्न राइट, फिर उसने राइट लिया 5 किलोमीटर चलने के बाद कितना चला, फिर 10 किलोमीटर चल दिया, यहां तक आ गया, ठीक है। एंड टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट ले गया, एंड वॉकड 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला गया। हाउ मेनी किलोमीटर विल ही हैव टू वॉक टू रीच